स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल सुरभि कॉमर्स टीचर में। प्यारे बच्चों, हम आशा करती हूँ कि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी जो है सो हम पार्टनरशिप फंडामेंटल से क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे और अभी हम 21 से लेके 40 तक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो हूँ सो पीजीटी कॉमर्स की गवर्नमेंट टीचर हूँ। हर साल मैं बोर्ड की एग्ज़ाम लेती हूँ और कॉपियाँ भी चेक करती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि फंडामेंटल पार्टनरशिप से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसी हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट किया है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। इसके साथ ही बोर्ड एग्जाम को लेकर के अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आप 1 से लेकर 20 तक के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उस वीडियो पे जाके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि साझेदारों के बीच संबंध किस प्रकार का होता है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो यहाँ जो पार्टनर होते हैं उनके बीच संबंध किस प्रकार का होता है। ए जो है सो नियोक्ता और कर्मचारी का, देनदार और लेनदार का, प्रधान और प्रतिनिधि का, मालिक और नौकर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। साझेदारों के बीच जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट का जो है सो संबंध होता है, वो एक दूसरे के मालिक या नौकर नहीं होते हैं। ये देखिए सही आंसर भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लगा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि साझेदारी अनुबंध न हो तो लाभ बांटा जाएगा। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं, तो लाभ किस तरह से बांटा जाएगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कैपिटल रेशियो में इक्वली, और जो है सो यहाँ अनुबंध के अनुसार और वरिष्ठता के अनुसार। तो अनुबंध तो है ही नहीं जो अनुबंध के हिसाब से बांटा जाएगा। तो अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है तो वो बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है देखिए इसका बी आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन की इंटरेस्ट ऑन पूंजी पर ब्याज केवल तब दिया जाएगा जब। यहाँ हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन लगाए हैं, आपको अपने सुविधा के हिसाब से जो भी समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप पढ़ के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये आपका चारों ऑप्शन रहा। पहला अनुबंध में लिखा हो, दूसरा मौखिक सहमति हो, तीसरा लाभ हुआ हो या उपरोक्त सभी। तो देखिए कैपिटल इंटरेस्ट पे जो है सो कैपिटल पे इंटरेस्ट कब दिया जाता है? जो पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं उस पे इंटरेस्ट जो है वो उसी केस में दिया जाता है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा गया हो। और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो कैपिटल देना तो पार्टनर का काम ही है, तो हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई जो है सो नहीं देंगे इंटरेस्ट। तो कब दिया जाएगा इसमें पूछ रहा है कि कब नहीं दिया जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है, केवल तब दिया जाएगा। तो केवल तब दिया जाएगा जब अनुबंध में लिखा हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ए। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और, जो है 24 नंबर क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। आहरण पर, आहरण ड्राइंग कहते किसे हैं आप मुझे ज़रा बताएंगे। ड्राइंग वो होता है जो पार्टनर्स जो है सो अपना कैपिटल निकाल लेता है बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो अब इस ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो अगर फॉर्म चार्ज करेगा तो उसके लिए क्या होगा? ए फॉर्म का खर्च, बी फॉर्म का आय, सी देयता, डी संपत्ति। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फॉर्म की आय होगी। क्या होगी? फॉर्म की आय होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो है गुडविल क्या है। आप बताइएगा कि गुडविल तो एक एसेट्स है। एसेट्स जो टेंजेबल होते हैं, इंटेंजेबल होते हैं,
तो इंटेंजेबल एसेट्स किसे कहते हैं? वैसे एसेट्स जिसे हम छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, उसे इंटेंजेबल कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? वैसे एसेट्स जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है? काल्पनिक संपत्ति यानी कि झूठी संपत्ति, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सब जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है वो फिक्टिटियस एसेट्स होता है। और करेंट एसेट जो इस साल से संबंधित है। तो गुडविल क्या है? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि हम जो है गुडविल को बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। तो इसका जो है सो डी सही आंसर है। आप और भी 3 इंटेंजिबल एसेट्स का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे। आते हैं हम हमारे 26वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि साझेदारों में लाभ बांटने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? अब पार्टनरशिप में जो पार्टनर को प्रॉफिट होता है वो कौन से खाता बना करके बांटा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो लाभ बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो ये जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसे फेयर वैल्यू पे लाने के लिए बनाया जाता है पार्टनर के एडमिशन के टाइम में। अब हम आते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की और, जो कि है साझेदार को क्या कहा जाता है? ओनर एंड एजेंट, बोथ, ओनली ओनर, ओनली एम्प्लॉय और क्रेडिटर। तो यानी कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। साझेदारों को जो है ओनर और एजेंट दोनों कहा जाता है। आते हैं 28वें क्वेश्चन की और, साझेदारी किसका संघ है? साझेदारी ए 1 पर्सन, 2 और मोर पर्सन, कंपनी एंड फर्म, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। तो साझेदारी जो है हमेशा 2 से ज़्यादा लोगों का ही संग होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। आते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर, साझेदारी किससे बनती है? अब जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक साथ बिजनेस करते हैं वो आखिर किससे? 2 रिलेशनशिप से बन जाती है क्या? हम जो है सो भाई भाई हैं इतना से ही पार्टनरशिप हो जाएगा? नहीं, पार्टनरशिप के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसी हिसाब पर पार्टनरशिप चलती है। आते हैं हम अपने 30वें क्वेश्चन की और, यदि कोई अनुबंध नहीं है तो निकासी पर क्या ब्याज होगा? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका शून्य, नील हो जाएगा, नील हो जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 31वां क्वेश्चन है, साझेदार का वेतन दिया जाता है, पार्टनर का जो है सो सैलरी कब दिया जाएगा? काम करने के लिए जो पार्टनर को सैलरी है वो कब दिया जाएगा? ओनली इफ मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, ऑलवेज, इफ प्रॉफिट इज हाई, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ओनली इफ मेंशन इज इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है तो ही हम देंगे साझेदार के वेतन, नहीं तो हम नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में इस हर चीज़ का मेंशन होता है। आप 5-6 पॉइंट याद रख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो है सो पार्टनर का है ये सैलरी, कमीशन, इन सब बातों का पार्टनरशिप डीड में उल्लेख होता है। अब आपका 32 क्वेश्चन है कि पूंजी पर ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है? अब पार्टनर्स के कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट हमें देना हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हो तब देना है, तो उस केस में जो है सो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पे मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगी, एक वीडियो। अभी जो है सो इसका आंसर है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेशन होता है। 33 क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फॉर्म कम्स इनटू एक्सिस्टेंस, साझेदारी फॉर्म कब अस्तित्व में कब आती है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, बाय इनहेरिटेंस और ऑटोमेटिकली। तो यहाँ इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत से अपने आप आ जाती है, या किसी लॉ के द्वारा आती है, या एग्रीमेंट के द्वारा आती है। तो वो आती है एग्रीमेंट के द्वारा। किसके द्वारा आती है? एग्रीमेंट के द्वारा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं हम अपने 34 क्वेश्चन की ओर, जो कि है यहाँ
पार्टनरशिप एक्ट किस प्रकार के कानून का उदाहरण है? पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये जो है एक प्राइवेट लॉ है, ये क्या है? एक प्राइवेट लॉ है। और पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के द्वारा पार्टनरशिप जो है अपने 1932 के द्वारा पार्टनरशिप एक्ट जो है वो संचालित होता है। 35 क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फॉर्म में नए पार्टनर को लाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें पार्टनरशिप फॉर्म में नए पार्टनर को लाने के लिए? मतलब अगर आपका जैसे 3 पार्टनर है तो आप अगर एक और पार्टनर का एंट्री चाहते हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, तो आप इसके लिए एक नया पार्टनर आएगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? मेजोरिटी कंसेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट ऑफ सीनियर पार्टनर, अप्रूवल फ्रॉम रजिस्टर। मतलब कि आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ कि सभी पार्टनर की सहमति चाहिए या नहीं, या वोटिंग हो जाएगा, मेजोरिटी का मतलब हुआ, या सीनियर पार्टनर कह देंगे या रजिस्टर पे। तो इसका सही आंसर होगा कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सभी पार्टनर की सहमति से ही आप ऐसा कर सकते हैं पार्टनरशिप में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? यानी कि पार्टनर के बीच जो ये होता है अनुबंध, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एग्रीमेंट। इसका सही जवाब आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। और इसे हिंदी में एग्रीमेंट को कहते हैं अनुबंध। अनुबंध कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। आप 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप में लॉस कौन उठाता है? केवल मैनेजिंग पार्टनर, केवल फिनेंशियल पार्टनर, सभी पार्टनर, और डी गवर्नमेंट। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर बांटेंगे, तो जो भी लॉस होगा वो भी सभी पार्टनर बांटेंगे। तो सी सही आंसर होगा। आप 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य होता क्यों है? आखिर क्यों 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं? तो वो हमेशा करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए। क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। आप 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म की अलग कानूनी पहचान होती है या नहीं? तो कभी भी पार्टनरशिप में जो है एक पार्टनर की अलग पहचान, सेपरेट लीगल नहीं होती है, सभी एक साथ माने जाते हैं। सभी जो है सभी पार्टनर अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलके एक पार्टनरशिप के रूप में माने जाते हैं, तो उनकी कानूनी पहचान अलग नहीं होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पार्टनरशिप की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? इस क्वेश्चन को आप VVI कर लेंगे तो पार्टनरशिप के जो है सो 1932 एक्ट के द्वारा संचालित होती है और इसकी परिभाषा जो है सेक्शन 4 में दी गई है। तो इसका सही जवाब जो होगा ए। तो आशा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको जो है सो ये पूरा सेट अच्छा लगा हो। आप कमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिए कि आपका स्कोर कितना आया। साथ ही साथ आप पूरे बोर्ड की तैयारी करने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कितना आया। और 1 से लेके 20 तक की क्वेश्चन जो मैंने दूसरे वीडियो में लगाई है उसे आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, तभी आपको अपना सही स्कोर पता चलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।